जी शाह जी, आज कोर्ट में जो हियरिंग चल रही थी राशिद नसीर वर्सेस आदिल राजा के, आज उसका 4th डे था और फाइनल डे था। तो आज आपने हाफ टाइम से पहले जितनी भी हियरिंग सुनी है, तो आप क्या समझते हैं कि फ़ैसला किस तरफ जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। आज चौथा और लास्ट डे हियरिंग का और आलमोस्ट 2 बज चुके हैं और अभी थोड़ा सा उन्होंने रह गया वो करना है। मगर जो हियरिंग है उसके अंदर बैरिस्टर शहजाद अकबर की गवाही थी और सैयद हुसैन अकबर की अमेरिका से। उसमें जो उन्होंने गवाही दी, बैरिस्टर अपना शहजाद अकबर ने यही बताया कि ISI कैसे उधर जुल्म करती है, क्या क्या उल्टे सीधे काम करती है और कैसे खान साहब को गोलियां मारी गई। जिस पर जो जज है उसने बोला कि आपने कोई एविडेंस लगाया, जो आपने ये स्टेटमेंट दी है। तो उन्होंने बोला हमने कोई एविडेंस तो नहीं लगाया। तो उसने बोला कि आपको जो भी अगर आप किसी किस्म की एलिगेशन किसी के ऊपर लगती है तो उसका साथ एविडेंस भी लगा देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने ISI का बताया, कैसे जर्नलिस्टों को इमरान रियाज खान का बताया, कैसे उसको उठाकर उसके ऊपर जुल्म किया, कितने मंथ उसको गायब रखा और कैसे बाद में उसको छोड़ा गया। और उन्होंने ये भी बताया कि आपको चाहिए कि इमरान रियाज खान को भी आप भेजें उधर, उसको भी कोई लेटर भेजें ताकि वो भी इधर आकर गवाही दे। इस तरह की भी बातें हैं। उसके बाद दूसरी जो स्टेटमेंट थी वो सैयद हुसैन अकबर की। उसने बोला जी मैंने फ़ौज में काम किया है, 2002 में मैं छोड़ के अमेरिका की तरफ आया गया, मगर मैं 2019 तक फ़ौज के साथ एंगेज रहा हूँ। 2021 में मेरा लास्ट जो चक्कर है पाकिस्तान में लगा है। ISI ने जो जू बनाया हुआ है, लाहौर जू है, वो उनका बेस है। एक शालीमार बाग का उसने बताया, 2-3 और पॉइंटेड जगह उसने बताई, जिस पर उन्होंने बताया मेरान बैंक का जिक्र किया, जो उन्होंने बोला कि ISI पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पॉलिटिशियन के अंदर और ज़बरदस्ती उनको अच्छे ओहदे भी देते हैं, फिर अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। तो उसने बाद में उसने अपना ब्रिगेडियर राशिद नसीर का बताया कि ये जनरल बाजवा की ब्रिगेड में उनके साथ ये काम करते थे। और बाद में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बोला कि मैं जो उनकी बलोच रेजिमेंट थी मैं तो उनके साथ काम किया ही नहीं। जिस पर उन्होंने सैयद हुसैन अकबर को पूछा कि ये तो डिनाई करते हैं, तो वो कहता है ओके नो प्रॉब्लम, मगर मैंने जो पिक्चर है वो आपको ISI की बता दिया। मगर जो वकला बरादरान है, जो अपना ब्रिगेडियर राशिद नसीर के वकील थे, उन्होंने मेजर राजा के ऊपर कोई किसी किस्म का ऐसे सवालात नहीं किए, मगर सिर्फ और सिर्फ एंड पर दिखाया गया कि इनकी फॉलोइंगशिप कितनी है। जिस पर जज ने बोला कि आपके 2-2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और आप इधर बैठकर लोगों को गलत किस्म के पैगाम देते हैं। तो इससे जो है ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कम्युनिटी में कहीं किसी किस्म की कोई गलत किस्म की बातें नशर ना हो। यानी ये जो इल्ज़ाम थे बेसिकली ये ब्रिगेडियर राशिद नसीर की तरफ लगाए थे कि आप राजा मेजर आदिल को जो है ना इसके अकाउंट ब्लॉक हो जाए, या जो इसको स्टॉप किया जाए, या इसको किसी तरीके से कोई सेंटेंस दी जाए। मगर इस कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जो मैंने अभी तक 4 दिन से केस सुन रहा हूँ, उसमें मुझे दिखाई नहीं देता कि किसी किस्म का इस डेफामेशन केस में किसी को किसी किस्म का कोई वो अपना उनके ऊपर नुकसान डालें या जुर्माना हो। मुझे तो इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। कोई जज जो है ना, कोई दोनों तरफ से ऐसा फैसला देगा जिसमें हो सकता है कि राजा मेजर आदिल के ऊपर कुछ अकाउंट्स के या यूट्यूब को या पैगाम देने की कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दें, या हो सकता है कि वो बोलें कि आपने जो डेफामेशन का केस किया है उसमें हम किसी किस्म का भी पैसा राजा को हम नहीं कह सकते कि आप पे करें। जज भी कोई सही सेटिस्फाई दिखाई नहीं देता। अभी थोड़ा सा हिस्सा रह गया, उसके बाद आपको बताएंगे कि जो फैसला है वो जज ने क्या किया। रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस पीछे है, उसके बाद नज़र आएगा। मगर जो अभी तक मैंने और अवान साहब भाइयों ने सुना है, उसमें हमें कोई केस में दोनों तरफ से कोई ऐसे प्रूफ दिखाई नहीं दे जिनकी बेस पर हम फैसला दे सकें कि ये केस ब्रिगेडियर राशिद नसीर सब जीत रहे हैं या मेजर राजा आदिल। नज़र तो यही आता है, सब अंदर से जिन लोगों को भी पूछा उन्होंने बोला है कि ब्रिगेडियर राशिद नसीर जीत रहे हैं। मगर जो हमने सुना है उसमें कुछ एविडेंसेस सामने ऐसे नहीं आए जिस पर जज इतना मुतमिन नहीं दिखाई देता। मगर आपको पता है कि ISI पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दायरा है, उसके बेसिस पर हो सकता है जज है खैर है वो कोई ऐसा फैसला दे दे कि चले एस्टेब्लिशमेंट जो है ना उनके हक में भी चला जाए, या राजा मेजर आदिल को भी इतना नॉकआउट ना किया जाए जितना वो सोच रहे हैं, कि बैलेंस रख कर फैसला किया जाए जिस पर दोनों पार्टीज़ आराम से घर चली जाएं और किसी के ऊपर किसी किस्म का जुर्माना हो। ये सूरत हाल जा रही है मेरे पाकिस्तानियों, ये आप देख लें। उसके बाद जो फैसला होगा वो आपको दिखाएंगे। आज तो फैसला जो होगा उसमें वो ये बताएंगे नहीं कि किसके ऊपर कितना जुर्माना हुआ है, वो बाद में जाकर वीक 2 वीक 3 या 1 मंथ के बाद डिसीजन आ सकता है, जो जज लिख कर देगा, फिर वो सामने आएगा जी कि ये डिसीजन आया है, जज ने क्या फैसला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।